पढ़ा है 9th क्लास की केमिस्ट्री का टॉपिक हमने कल पढ़ा था। टाइप्स ऑफ सॉलिड में हमने पढ़ा था कल कि सॉलिड जो है उसको दो मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट की बुनियाद पर उनको क्लासिफिकेशन की जाती है दो टाइप्स में। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। ये हमने कल पढ़ा था। अब इनका डिफरेंस ये देख रहे लेक्चर उन्होंने डिफरेंस दिया हुआ, ये हम देख रहे हैं कि दो डिफरेंस है अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन में क्या नंबर 1, दे अमॉर्फस सॉलिड जो दे डोंट हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। अमॉर्फस सॉलिड की जो मिसाल बताई थी जिसमें तो बोला था रबर हो गया, गिलास हो गया, ठीक है, ये ऐसे गिलास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये ऐसे अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। इनकी कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती। ज्योमेट्रिकल शेप का मतलब जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप होती है ना, जैसे कि ट्राइगोनल, ट्रायंगल, स्क्वायर, क्यूब, कोई भी ये ज्योमेट्रिकल शेप है ना सारी। हेक्सागोनल सारे पेंटागन, ये तमाम जितने भी हमारे जो होते हैं, जितनी शेप्स होती है ना ज्योमेट्रिकल शेप जो कहलाती हैं, तो अमॉर्फस सॉलिड की ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती। ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड कौन सा, हमारे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, गिलास हो गया, इनकी ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड की ज्योमेट्रिकल शेप होती है। जो हमारा जो डायमंड और हमने सोडियम क्लोराइड की बात की थी, इनकी ज्योमेट्रिकल शेप होती है। कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप होगी, ट्रायगोनल, हेक्सागोनल, पेंटागन, या किसी भी कोई भी पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप में मौजूद होगा। ठीक है। नंबर 2, अमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट, दे मेल्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ। हाँ, ये बताया था अमॉर्फस सॉलिड में जैसे आपके पास प्लास्टिक का कोई टुकड़ा पड़ा हुआ है या शीशे का कोई टुकड़ा पड़ा हुआ, आप उसे गर्म करोगे, एक हिस्सा हो सकता है जल्दी पिघलना शुरू हो जाए, दूसरा हिस्सा देर में पिघले। इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। अमॉर्फस सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। शार्प मेल्टिंग पॉइंट उस चीज़ को कहते हैं कि उस जैसे मिसाल के तौर पर कोई अमॉर्फस सॉलिड है, सपोज करें अमॉर्फस सॉलिड है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है अगर मैं इस हिस्से को गर्म करूँ, ये फर्स्ट पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल रहा है, तो इसका किसी भी हिस्से को, इस पूरी बॉडी के किसी भी पार्ट को मैं गर्म करूँ, वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर आते ही पिघलना शुरू हो जाएगा, तो उसे कहेंगे शार्प मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में ऐसा होता है अब एक हिस्से को गर्म करें तो हो सकता है फर्स्ट करेंगे 70 ये अगर अमॉर्फस सॉलिड है, और अगर इसका ये वाला पार्ट इसका अगर फर्स्ट को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल रहा है, मेल्ट हो रहा है, तो ये वाला ज़रूरी नहीं 60 पर पिघले, ये हो सकता है 70 में जाकर पिघले, 80 पर पिघले। अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। कोई हिस्सा किसी और टेम्परेचर पिघलेगा, कोई हिस्सा किसी और टेम्परेचर पिघलेगा, तो इसे कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट का नहीं होता। जब क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। नंबर 3, अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक। अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं आइसोट्रोपिक होते हैं। आइसोट्रोपिक से मतलब ये होता है कि उनकी जो है अमॉर्फस सॉलिड में देखें, अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक, ये देखो अगर मैं इसका मैं वो बनाऊँ, स्ट्रक्चर बनाऊँ, ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है। अमॉर्फस सॉलिड कैसे बनेगा, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर यूँ बनेगा बिल्कुल, यानी आप ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, उसके मॉलिक्यूल्स के आइटम समझिए यूँ, ठीक है। एक मिनट मैं ले रहा हूँ, अगर मैं तो ये मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। तो इनमें यहाँ से आगे दरमियान गैप, यहाँ से दरमियान सब इक्वल गैप होगा, ठीक है। ये कहलाएगा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। जबकि अमॉर्फस सॉलिड का गैप इक्वल नहीं होगा, ये अमॉर्फस सॉलिड का गैप यूँ हो सकता है, कहीं बहुत करीब, कहीं बहुत दूर। तो ये अमॉर्फस सॉलिड का मॉलिक्यूल्स के एटम की हमने स्ट्रक्चर बनाया है। इसे कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक, यानी उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस है वो इक्वल स्पेस नहीं होगा, कहीं में बहुत ज़्यादा स्पेस, कहीं में बिल्कुल करीब ऐसा होगा। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा नहीं होता, वो बिल्कुल जितना इस मॉलिक्यूल या इस एटम के और दूसरे एटम के दरमियान जितना गैप है, सारे एटमों में ऐसा इतना ही गैप होगा, इतना स्पेस होगा, वो सारे एटमों के दरमियान वैसा ही स्पेस होगा। ऐसा नहीं होगा जैसे ये मैंने अमॉर्फस सॉलिड बनाया, इसके देखें दो मॉलिक्यूल, दो एटम के दरमियान गैप बिल्कुल नहीं है, जबकि इन दोनों के दरमियान इतना गैप मौजूद है। तो अमॉर्फस सॉलिड के मॉलिक्यूल्स या एटमों के दरमियान गैप्स या स्पेस बेडॉल होता है, कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ देख रहे हैं आप, कहीं पर स्पेस है, कहीं दोनों बहुत ज़्यादा करीब है दूसरे के, ठीक है। ये देखिए नीचे वाली देखें, ये तीनों आपस में मॉलिक्यूल्स आपस में मिले हुए हैं, फिर दोबारा इतना स्पेस आ गया, ये बीच में स्पेस आ रहा है, तो कहीं स्पेस होगा, कहीं मिले होंगे, कहीं स्पेस होगा, कहीं मिले होंगे। तो इस टाइप की जो शेप होती है अमॉर्फस सॉलिड, इसलिए कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड को वो आइसोट्रोपिक होते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड वो एन आइसोट्रोपिक होते हैं।
यानी उनमें जो होता है ऐसा नहीं होगा कि अगर एक एटम के दरमियान गैप, अगर दूसरे एटम के दरमियान जो कितना गैप है वो सारे एटमों में उतना ही गैप होगा, उतना ही स्पेस होगा। ऐसे नहीं कहीं में बहुत ज़्यादा कहीं में बहुत कम, ऐसा नहीं होगा। इसे कहते हैं एनआइसोट्रोपिक। अमॉर्फस सॉलिड्स आर अनसिमेट्रिकल होते हैं। अमॉर्फस सॉलिड का होता है कि अनसिमेट्री बनती है उनकी, आप वो कहीं से भी काटोगे तोड़ोगे तो सिमेट्री नहीं बनेगी। सिमेट्री पता है यार, तो होता है, बता चुका हूँ शायद तुम लोग क्या बताया था। सिमेट्री होती थी कोई भी चीज़ को इस तरह डिवाइड करो, किसी इस तरह डिवाइड करो कि वो उसका एक साइड लेंथ रखे, उसका दूसरा साइड है, जिससे हम शीशे में खड़े होकर आइन देखते हैं। मिसाल के तौर पर अब देखो ये मिसाल के तौर पर ये मैंने बनाया, फर्स्ट करो ये मैं बता रहा हूँ, ये हार्ट शेप मैंने बना ली, ठीक है, हार्ट शेप में बनाई। अब हार्ट शेप को मैं किस तरह डिवाइड करूँ सिमेट्री बने, तो अगर मैं इस हार्ट शेप को मैं यूं डिवाइड फर्स्ट मैं यहाँ से कट कर दूँ, ये वाला हिस्सा इस तरह शो हो रहा है, एक ट्रायंगल जैसा लग रहा है ना, जबकि ये वाला हिस्सा ट्रायंगल तो नहीं बनना। तो ये हार्ट शेप का आपने सिमेट्रिकल तरीके से डिवाइड नहीं किया। लेकिन अगर इसी हार्ट शेप को मैं बीच से डिवाइड कर दूँ, ये देखो ये जिस तरह ये भी बिल्कुल सेम हो रहा है, ऐसा लग रहा है इसका अक्स यहाँ पर आ रहा है या इसका अक्स यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है, इसे कहीं अब सिमेट्री बन गई। तो हमारे जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनकी वो अनसिमेट्रिकल होते हैं, उनको कोई भी शेप कहीं से बीच में कट करोगे वो सिमेट्री नहीं कहीं नहीं बनेगी। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड सिमेट्रिकल बन सकते हैं, ठीक है, उसकी सिमेट्री बन सकती है। और नेक्स्ट, अमॉर्फस सॉलिड डू नॉट ब्रेक और ब्रेक एट फिक्स क्लीवेज प्लेन्स, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड ब्रेक अलॉन्ग पर्टिकुलर डायरेक्शन और फिक्स क्लीवेज प्लेन। हाँ, इसमें क्या है कि अमॉर्फस सॉलिड को जब आप ब्रेक करोगे तो उसके ब्रेक करने के बाद जो नया जो फर्स्ट आपने इतना बड़ा ऑब्जेक्ट अमॉर्फस सॉलिड आपने ब्रेक किया, तो आपने इसको ये फर्स्ट अमॉर्फस सॉलिड है, आपने इसको ब्रेक किया, तो अब ये दो टुकड़े हो गए, अलग अलग। दूसरा टुकड़ा जो होगा वो क्रिस्टलाइन शेप में होगा, वो भी अमॉर्फस शेप में निकल कर आएगा। जबकि क्रिस्टलाइन बॉडी सॉलिड के अंदर जब भी उसको किसी भी लिहाज से भी ब्रेक करोगे, अब फर्स्ट करो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अब इसको अगर यहाँ से ब्रेक करोगे, यहाँ से ब्रेक करोगे, नया टुकड़ा जो निकल कर आएगा वो भी क्रिस्टलाइन शेप में होगा, तो अमॉर्फस शेप में इख्तियार नहीं करेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप जब ब्रेक करोगे तो उसका जो नया टुकड़ा ब्रेक करने के बाद टूटेगा, जितने भी टुकड़े होंगे, जितने पीसेस होंगे, वो सब क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही होंगे, क्रिस्टलाइन शेप में ही होंगे। जबकि अमॉर्फस सॉलिड को जब ब्रेक करोगे या कट करोगे तो उसका जो बहुत से पीसेस करोगे तो उसके जितने भी पीसेस होंगे वो सब जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होंगे, वो अमॉर्फस फॉर्म में ही होंगे, ठीक है। ये ऐसी पॉइंट। अब हम पढ़े एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होता है? The existence of an element in more than one crystalline form is known as allotropy. कोई भी बॉडी, कोई भी ऐसी क्रिस्टलाइन कोई भी ऐसा एलिमेंट जो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद हो, एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद हो, तो हम कहते हैं उसकी एलोट्रॉपी है, उसको कहते हैं एलोट्रॉपी। क्रिस्टलाइन, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, जैसे कोई भी ऐसी बॉडी जो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद हो, उसको कहेंगे उसकी एलोट्रॉपी बन गई है। कैसे एग्जांपल होगी इसकी? दीज फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्स आर ऑल कॉल्ड एलोट्रॉपी, द एलोट्रॉपिक फॉर्म। दिस हैपेंस व्हेन द आइटम्स ऑफ द एलिमेंट आर बढ़ा। जैसे मिसाल के तौर पर जो है इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है, इसमें उन्होंने अच्छी एग्जांपल नहीं दी, इसकी अच्छी एग्जांपल मैं नेट से देख लेता हूँ, इसकी अच्छी एग्जांपल ने यहाँ बुक में नहीं दी। सही से रीडिंग किया है? समझ में आया क्या वो बयान करना, क्या बताना चाह रहे हैं? जो तुमने रीडियो तो समझ में आया क्या बताना क्या चाह रहे हैं वो? सारी चीज़ें पढ़नी है पूरी, कोई चीज़ छोड़ा तो नहीं है। साइन यहाँ पर कौन है? अच्छा ठीक है, जाओ।
अब देखो एलोट्रॉपी क्या है। एलोट्रॉपी बोलता है कोई भी ऐसा एलिमेंट जो एक से ज़्यादा क्रिस्टल फॉर्म में मौजूद हो, ठीक है, मोर देन, जैसे मिसाल तो हमारे पास एक एलिमेंट है कार्बन। डायमंड जो है ये कार्बन की फॉर्म है। इन डायमंड का केमिकल उसको एनालिसिस करोगे तो अंदर से क्या आइटम, कार्बन के आइटम में क्या होता है, डायमंड के आइटम में कार्बन होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप वाटर को बोलो, वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है ना वाटर में। डायमंड को जब आप एनालिसिस करोगे, केमिकल एनालिसिस करोगे, तो डायमंड के जो एलिमेंट निकल कर आएगा, भाई हर चीज़ को जज करते नहीं, एक चीज़ है वाटर का एनालिसिस करने पता चलेगा वाटर किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। डायमंड जब एनालिसिस करो, डायमंड के अंदर प्योर कार्बन होता है, सिर्फ कार्बन के आइटम में जो वाइट कार्बन है जो मिलकर डायमंड बनते हैं। इसी तरह डायमंड की एक और दूसरी फॉर्म है, वो कार्बन की दूसरी फॉर्म ग्रेफाइट जिसे कहते हैं। ये हमारी जो पेंसिल होती है, पेंसिल की नोक, ये ग्रेफाइट से मिलकर बनती है। ये भी क्या प्योर कार्बन की है। यानी कार्बन की दो इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है, एक डायमंड की फॉर्म में, ठीक है, और दूसरा ग्रेफाइट की फॉर्म में। दो क्रिस्टल फॉर्म है, ग्रेफाइट भी वो भी क्रिस्टल फॉर्म में होती है, डायमंड भी क्रिस्टल फॉर्म में होती है, और दोनों एक ही एलिमेंट के कार्बन की। ग्रेफाइट कार्बन की इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है, डायमंड कार्बन की ही इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है। एक एलिमेंट दो क्रिस्टल फॉर्म, दोनों क्रिस्टल फॉर्म, तो ऐसी चीज़ को कहते हैं इलेक्ट्रॉपी। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो हमने एलिमेंट की बात की, मिसाल दी कार्बन की, सबसे ज़्यादा मिसाल दी, और मिसालें हैं नहीं। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसे सल्फर भी है और भी बहुत सारे एलिमेंट। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो डायमंड की सूरत में पाया जाता है, जो कि क्रिस्टल है। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो सल्फर की सूरत में पाया जाता है, जो कि क्रिस्टल है। सल्फर भी क्रिस्टल फॉर्म में, वो कार्बन है। डायमंड भी क्रिस्टल फॉर्म में, वो भी कार्बन है। तो एक ही एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट कौन सा है, कार्बन। इसकी दो क्रिस्टल फॉर्म आ गई, कार्बन और सल्फर। तो हम कहेंगे कार्बन और सल्फर इलेक्ट्रॉपीज हैं, ठीक है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉपी। समझ आ गया इलेक्ट्रॉपी। इलेक्ट्रॉपी क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रॉपी बहुत आसान चीज़ है। क्या चीज़ है? कोई भी ऐसा एक कोई भी एक एलिमेंट जो क्रिस्टल फॉर्म में हो और एक शक्ल में ना हो, मुख्तलिफ किस्म क्रिस्टल फॉर्म में मौजूद हो। जैसे कार्बन की मिसाल आती है ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा कार्बन जो है आपको डायमंड की फॉर्म में भी कार्बन ही मिलेगा। डायमंड बेसिकली होता है कार्बन एक क्रिस्टल फॉर्म, और डायमंड आपका क्रिस्टल फॉर्म है। इसी तरह ग्रेफाइट, जब हमारी पेंसिल की नोक जो है जिससे जो लिखने में काम आती है, इसमें ग्रेफाइट मिला हुआ, तो बेसिकली ग्रेफाइट से बनती है। तो ये भी कार्बन की फॉर्म है, ये भी क्रिस्टल फॉर्म में पाई जाती है ग्रेफाइट। लेकिन सिर्फ प्योर ग्रेफाइट नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। तो कार्बन जो है ग्रेफाइट की फॉर्म में और डायमंड की फॉर्म में, दोनों फॉर्म में कार्बन एक एलिमेंट दोनों फॉर्म में पाया जाता है, और दोनों क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है। लिहाजा कि ये कहलाता है इलेक्ट्रॉपी। तो हम कहें कार्बन की इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म हो गई डायमंड और ग्रेफाइट। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि डायमंड जो है, अगर फर्स्ट तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो ट्रायंगोनल स्ट्रक्चर है। मिसाल के तौर पर सपोज करते हैं कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप है डायगोनल, अगर डायमंड का कोई भी, हमें पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उसकी कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप ज़रूरी है। डायमंड अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद है, जो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद है, जो भी ज्योमेट्रिकल शेप में मौजूद है, सल्फर जो है वो भी किसी क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही मौजूद होगा, लेकिन किसी दूसरी ज्योमेट्रिकल शेप में होगा। सही है, किसी दूसरी ज्योमेट्रिकल शेप में होगा। तो कार्बन है दोनों, कार्बन के दो क्रिस्टलाइन फॉर्म हो गए, डायमंड और सल्फर कोई दूसरी ज्योमेट्रिकल शेप में होगा, और डायमंड किसी दूसरी ज्योमेट्रिकल शेप में होगा, लेकिन है दोनों क्रिस्टल होंगे, और दोनों एक एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, वो कार्बन। ठीक है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉपी। इलेक्ट्रॉपी बस ठीक है, इसको ये भी क्लोज करो, इलेक्ट्रॉपी को क्लोज करो। इसमें इलेक्ट्रॉपी का कोई डेफिनेशन याद कर देंगे और एग्जाम्पल पर याद कर लेगा, ठीक है। अच्छा, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया। अब क्या है तुम लोग, तुम्हारा कंप्यूटर और बायो है। आज आपकी आएंगी बायो की टीचर? कल आई थी, तो आज तो नहीं आएंगी ना, गेम या रोजाना आ रही है? अच्छा जी, कि 7:30 होकर आने वाली होंगी, तो ठीक है, आप मुझे पढ़ेंगी। और 9th वाले जो है वो आप ऐसा करें, आप वहाँ चलिए, आप बायो है ना, तो आपको फिर बैठ के